तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जिसमें मैंने 4 सवाल लिए हैं जो कि चारों एक दूसरे से अलग है। पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि 150 का 20% कितना होगा, ये हमें बताना है। दूसरा कह रहा है कि 300 का 15% का 50% निकालिए कितना होगा। तीसरा सवाल है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है, ये हो गया। आखिरी सवाल है कि 50% का 20% निकालिए कितना होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, मैं 4 तरह के सवाल लिया हूँ। मैं चारों तरह के सवाल को हल करने के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। पहला सवाल है कि 150 का 20% कितना होगा। दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए 150 का 20% कह रहा है तो का मतलब होता है दोस्तों गुणा होता है, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, यानी कि जिसको हम बटे में 100 भी सिर्फ लिख सकते हैं। जैसे 150 का 20% कह रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 150 का मतलब गुणा, 20% कह रहे हैं लिखेंगे 20%, है मतलब बटे में 100 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको हल कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये ख़त्म, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, क्या बचा 15 गुणा 2, नीचे कुछ भी नहीं है तो 15 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 15 दूना का 30, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। 300 का 15% का 50% निकालिए कितना होगा। तो सवाल को समझिए, का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, इसका मतलब होता है गुणा। यहाँ पर भी का है, इसका मतलब भी होगा गुणा। 300 का 15% है तो लिखेंगे यहाँ पर 300 का मतलब गुणा, 15% मतलब कि 15/100 इस तरह से, फिर गुणा लग जाएगा। 50% कह रहा है, लिखेंगे यहाँ पर 50% मतलब बटा में 100। बहुत ही आसान है करना दोस्तों। देखिए अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, 3 गुणा 15 गुणा 5 बटे में 10 है। तो इसको काटते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 2 बार में कट गया। अब ऊपर क्या है, 3 गुणे 15, बस इतना है। तो 15 3 क्या हो जाएगा, 45 बटे में ये 2 बचा है। तो 45 में 2 से भाग देंगे, कितना बन जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कितने में बार में जाएगा, 22.5 बार में जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा 22.5 आएगा, जिसको 22.5 बोलते हैं। ये हो गया हमारा 2 सवाल। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है कि 80 का कितना प्रतिशत 32 है, ये हमें बताना है। हमें प्रतिशत नहीं पता है, यहाँ पर प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर हमें मानेंगे, माना 80 का कितना प्रतिशत 32 है, तो मतलब माना 80 का x प्रतिशत 32 है, हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से माना x का 80% 32 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी इसको बराबर भी कर सकते हैं कि माना 80 का x प्रतिशत 32 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 80 का x प्रतिशत बराबर 32, ये हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, क्या का मतलब मैंने पहले बता दिया, गुणा होता है। तो लिखेंगे 80 का मतलब गुणा, x प्रतिशत मतलब कि x बटा में 100 बराबर में हमारा ये 32 रहेगा। अब क्या करेंगे, हम x को एक तरफ रख करेंगे और जो बाकी अंक है एक तरफ कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए 80 गुणे x है तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें से 1 0 हम काट सकते हैं, 1 0 1 0 ये काट सकते हैं, ठीक है। हमने काट दिया तो हो जाएगा हमारा 8x बराबर 32, ये गुणा जाती है, गुणा हो जाएगा, गुणे में 10 चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा गुणा में रख सकते हैं, इसको हमने जो साथ में रख दिया है इसको आप गुणे में रख सकते हैं। 8 गुणे x बराबर 10 को इधर भेज दिया तो 32 गुणे 10 हो गया। अब हम x को रहने देंगे और बाकी इस मान को एक तरफ भेज देंगे, 32 गुणे 10 बटा में 8 इस तरीके से। देखिए कितने बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 4 में चला गया, 4 बार में चला गया, बचा क्या 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी x का 40 निकल गया, यानी x है प्रतिशत में है, तो इसका मतलब हो गया x प्रतिशत बराबर ये हो गया हमारा 40%, यानी कि 80 का 40% 32 है। समझ गए आप, 80 का 40% क्या है
32 है। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। और चौथा सवाल कह रहा है कि 50% का 20% निकालिए कितना होगा। क्या का मतलब होता है गुणा, लिखेंगे यहाँ पर 50% का मतलब होता है बटे में 100, इस तरह से फिर गुणा लगाएंगे। 20% कह रहा है, लिखेंगे यहाँ पर 20% का मतलब होता है बटे में 100, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको काटते हैं, देखिए 5 1 कम 5, 5 2 की 10 कट गया, ये हो गया कट गया। अब ये 2 से 2 ये भी कट सकता है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गया। ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1, नीचे बचा है 10, लिखेंगे 1 बटा में 10। अब 1 में जब 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1, यानी इसका जो आंसर आएगा 0.1 आएगा। तो इस तरीके से हम प्रतिशत सवाल को हल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।